9 साल 9 दल, चंद्रबाबू नायडू का वो मॉडल जिसे फॉलो करके मोदी सरकार में अब तक विपक्षी पार्टियां सरकार की संकट मोचक बनती रही हैं। विपक्षी पार्टियां, आप कहेंगे भाई विपक्षी पार्टियां कैसे सरकार की संकट मोचक बनती रही हैं, तो उसके पीछे एक बाकायदा एक मॉडल है जिसको मैं समझाने के लिए आपको इस वीडियो में आया हूं। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में आप देख ही रहे होंगे कि कितना बवाल चल रहा है। मोदी सरकार पर लगातार विपक्षी तेवर जो है वो भारी पड़ रहे हैं। मोदी सरकार थोड़ी बैकफुट पर दिख रही है और साथ ही साथ कांग्रेस ने, टीडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया है। चौतरफा बीजेपी घेर रही है और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर वाला एक बिल भी लाने वाली है जिसको रोकने का विपक्ष पूरा प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार उसको पारित करवाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। लोकसभा में देखें तो एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन जब राज्यसभा की तस्वीर आती है तो एनडीए की पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में एनडीए के सभी घटक दलों की सीट को भी मिला लें तब भी एनडीए बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। राज्यसभा में बीजेपी के पास अकेले 92 सीटें हैं, लेकिन अगर सभी घटक दलों को मिला लें और मनोनीत सदस्यों को भी मिला लें तो एनडीए के पास होती है 110 सीटें। राज्यसभा में इस समय 238 मेंबर्स हैं, यानी बहुमत के लिए सीटें चाहिए लगभग ये मानकर चलिए 120 के आसपास, और एनडीए के पास है 110। दिल्ली वाला जो बिल है, दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग पावर वाला, वो जब आएगा वही असली टेस्ट करेगा कि राज्यसभा में एनडीए के पास वो ताकत है या नहीं। इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को जो 120 वोट चाहिए, उसके लिए 3 निर्दलीय जो सांसद हैं, मान लीजिए उनका भी वोट अगर जोड़ लिया जाए तब भी एनडीए के पास 113 ही सीटें पहुंचती हैं। ऐसे में नजरें वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति जैसी पार्टियों के रुख पर टिकी हैं। राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के 9 सदस्य हैं, जबकि केसीआर की पार्टी बीआरएस के भी 7 सदस्य हैं। अब सूत्रों के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस दिल्ली को लेकर बिल पर सरकार का समर्थन करेगी, यानी कि वाईएसआर कांग्रेस के अगर 9 सदस्यों को जोड़ लें तो एनडीए के पास पहुंच जाती है सीटें 122, यानी कि बहुमत से 2 सीटें ज्यादा। वहां पर उसका काम बन जाएगा। अब हमने जो शुरुआत में वो बात बताई थी आपको संकट मोचक वाली, कि विपक्षी पार्टियां भी सरकार का संकट मोचक बन जाती हैं, वो कैसे बनती हैं वो अब आपको समझाता हूं। नागरिकता संशोधन विधेयक हो या फिर 3 तलाक से जुड़ा हुआ बिल, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से संबंधित बिल हो या फिर दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाला बिल, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल के कार्यकाल में कई ऐसे मौके आए हैं जब सरकार के लिए राज्यसभा में बिल पारित कराना मुश्किल दिख रहा था। ऐसे मौके पर विपक्ष में होते हुए भी वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस जैसी पार्टियों ने प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से सरकार का साथ दे दिया और उच्च सदन में उसकी राह आसान बना दी। सीएए पर राज्यसभा में वोटिंग के समय विपक्ष में रहते हुए भी वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी ने पक्ष में मतदान कर दिया था। 3 तलाक बिल पर वोटिंग से समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने वॉकआउट कर दिया था। वॉकआउट करना भी सरकार का एक तरीके से परोक्ष रूप से सहयोग माना जाता है। वहीं नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर बीआरएस और अब जो टीआरएस बन गई है, उसने सरकार का समर्थन किया था। वहीं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सरकार जब राज्यसभा में बिल लेकर आई थी तब वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी के साथ ही आम आदमी पार्टी, बसपा, टीडीपी ने भी समर्थन किया था। ऐसे में विपक्ष में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी ने सरकार का समर्थन कर दिया। और अब आपको बताता हूं वो शुरुआती बात, जब मैंने कहा कि 9 साल 9 दल चंद्रबाबू नायडू के मॉडल पर चलते हुए मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में अब तक विपक्षी पार्टियां संकट मोचक बनी हैं। तो उसका मतलब दरअसल यह था कि वाईएसआर कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू का मॉडल अपना रही है। आंध्र प्रदेश में सत्ता बदली लेकिन सिद्धांत नहीं बदले। जगनमोहन रेड्डी की सरकार भी चंद्रबाबू नायडू के मॉडल पर ही चलती नजर आई है। साल 1995 में टीडीपी पर कब्जा कर आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने तब कांग्रेस के समर्थन से केंद्र की गठबंधन सरकार का समर्थन किया था। टीडीपी ने इसके अगले ही साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी तो उसका भी समर्थन किया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने वाली टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव भी लाई थी। चंद्रबाबू नायडू ने उसके बाद कहा था कि 2019 चुनाव के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा हम उसका समर्थन करेंगे। टीडीपी सरकार में शामिल हो या विपक्ष में, अधिकतर मौकों पर सरकार का साथ देने की नीति पर ही चलती आई है। अब आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस हो या फिर ओडिशा की बीजेडी हो या पूर्वोत्तर की पार्टियां हो,
सभी एक ही पैटर्न पर चलती दिखती हैं। ये सत्ताधारी गठबंधन में शामिल रहे या ना रहे, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ नजर आते रहते हैं। तो यही वो मॉडल है, आप दिखाते हैं कि आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप सरकार का साथ देते रहते हैं। कई मुद्दों पर सरकार को बचा लेते हैं, सरकार के संकट मोचक बन जाते हैं। तो देखना होगा कि इस बार जब ये बिल आएगा दिल्ली की पावर वाला, तब कौन कौन सी पार्टियां मोदी सरकार की संकट मोचक बनती हैं। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा, ये राज्य बनाम केंद्र का मसला है और वाईएसआर कांग्रेस या फिर बीजेडी, इनके लिए इतना आसान नहीं होगा सरकार का समर्थन करना। तो देखना होगा, अभी भी कंफर्म नहीं है कि बची जाएगी सरकार, बच जाएगी मतलब कि विधेयक पारित ही करा लेगी, ऐसा नहीं है, अभी भी संशय है। देखना होगा संकट मोचक कौन बनता है, नहीं बना तो बिल गिर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।